एक बात याद रखिए, आज तारीख 29 जनवरी 2026 है। रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 बाइबल में मसीह दज्जाल के बारे में एंटी क्राइस्ट 666। ये ये टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं ये नहीं है। हर दिन जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो उसी एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। एक नया सिस्टम, एक नया दौर, जहां इंसान की आजादी खत्म कर दी जाएगी और उसकी जगह लेगा कंट्रोल। ये वही निशान है, मार्क ऑफ द बीस्ट, जो हर इंसान को दिया जाएगा ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन सके। लेकिन जो इसे ठुकराएगा वो ना खरीद सकेगा, ना बेच सकेगा। बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, कार्ड काम नहीं करेंगे और नकद पैसा धीरे धीरे मिटा दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले सालों में सारा पैसा डिजिटल हो जाएगा। एक ऐसा सिस्टम जहां तुम्हारे हाथ, आंखें या शरीर ही तुम्हारा बैंक बनेंगे। और अगर तुम यहाँ पर नोट करिए, दुनिया के ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेवलेशन बाइबल चैप्टर नंबर 13 जो कि मसीह दज्जाल एंटी क्राइस्ट 666 के बारे में, मिर्जा गुलाम अहमद खादिन उसके खलीफाओं के बारे में, वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। मार्क ऑफ द बीस्ट यानी काफिर का फतवा लग जाना मसीह दज्जाल के फॉलोअर्स पर, वो टोटली एक रिलीजियस डायनेस्टी का जिक्र है। उसको मसीहा ही खत्म करना, यानी मैं ही खत्म करने वाला। लिहाजा ये जो लेके जाके ये लोग जो डिजिटल मनी के से जोड़ रहे हैं, ये जाहिलों का इंटरप्रिटेशन है। इसको आप लोग यकीन ना कीजिए, ठीक है। तुमने निशान लेने से इनकार किया तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहचान एक पल में मिटा दी जाएगी। ये वही वक्त है जब दज्जाल इस सिस्टम को संभालेगा। वो दुनिया को एक नई व्यवस्था देगा जहां हर इंसान को सुरक्षा, डेटा और सर्विलेंस से बना ये जाल इंसान के हर फैसले, हर सोच और हर सांस पर निगरानी रखेगा। तुम्हारे स्मार्टफोन से लेकर तुम्हारे घर तक हर चीज उस केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी होगी, जो तय करेगा कि तुम क्या सोचो, क्या खरीदो, क्या खाओ। ये वही वक्त है जिसकी निशानियां सदियों पहले बताई गई थीं कि एक दिन आएगा जब झूठ को सच बना दिया जाएगा और जो सच्चाई बोलेगा उसे खतरा कहा जाएगा। अगर तुम सच्चाई को सच बना दिया जाएगा और जो सच्चाई बोलेगा उसे खतरा कहा जाएगा। इसलिए अब वक्त है तैयारी का। अगर तुम सच्चाई को समझते हो तो शहरों से दूर रहो, क्योंकि जब सिस्टम फेल होगा शहर सबसे पहले बंद होंगे। पानी, बिजली, इंटरनेट सब बंद। और जो सिर्फ सिस्टम पर निर्भर हैं वो एक पल में बेबस हो जाएंगे। गांव लौटो, जमीन से जुड़ो, क्योंकि आने वाले समय में अनाज ही सबसे बड़ा सोना होगा। अपने हाथों से उगाओ, अपने लोगों के साथ बांटो, यही असली आजादी है। सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का हर विवरण डालना बंद करो, क्योंकि जो डेटा तुम साझा करते हो वही तुम्हारा डिजिटल पिंजरा बन रहा है। और एक बात, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया है कि तुम्हारी करेंसी बकरियां, गायें, भैंसें, अनाज, यानी यही चीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर तस्वीर, हर लोकेशन, हर भावना अब सिस्टम के सर्वर में कैद है। याद रखो, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, रूह की जंग है। जब बैंक बंद होंगे, पैसा डिजिटल होगा और इंसान एक नंबर बन जाएगा, तब असली ईमान की पहचान होगी, जो दज्जाल के इस निशान को ठुक। फिर यहाँ पर ये जाहिल शख्स कह रहा है कि दज्जाल, अरे भाई, मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादिन उसके खलीफा हैं, फिरौन के जैसे एक झूठे मसीह मजहबी रियासत। ये जो सिस्टम है ये दुनिया का डेवलपमेंट वाला सिस्टम अलग है। ये इसका वो मजहबी बात से कुछ लेना देना नहीं है। आएगा, वो शायद भूखा रहेगा लेकिन आजाद रहेगा। वो अकेला होगा लेकिन उसका दिल रोशनी से भरा होगा, क्योंकि उसने चुना होगा खुदा का रास्ता। और दज्जाल दरवाजे पर है। ये दज्जाली सिस्टम पहले तुमसे पानी, खाना और ऐशो आराम छीन लेगा, फिर वही सब लौटा कर खुद को मसीहा कहेगा। हर दिन जो
ये सब जहालत वाली बातें हैं, क्योंकि मसीहा तो मैं हूँ और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिर के खलीफा। ये दुनिया के डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें देखकर जो है ये जाहिल लोग उसको मसीह दज्जाल समझ रहे हैं, जो कि उनकी गलती है। सूडो क्राइस्ट, फ़ाल्स मसीहा, इसके माने इनको समझ में नहीं आते बेवकूफ़ लोगों को।